को लेकर सवाल उठाया, आपको जानकारी मिली होगी, आपको क्या कहना है, आपको क्या मानना है? बिल्कुल जी। मेरे जो आज नज़र में आया कि जो माननीय सदस्य डेगाना से आते हैं, उन्होंने मेरे प्रति जो 2022-23 में जो दरी पट्टी की जो खरीद हुई थी, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया और उसका जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जो सीधा आरोप आपने मुझ पर लगाया है वो बिल्कुल गलत है। बिना जांच के जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है। आप पूर्ण रूप से पहले उसकी जांच करवाएं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, प्रेस के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इस पूरे प्रकरण में कहीं भी लिप्त पाया जाता हूँ तो विजयपाल मिर्धा राजनीति से संन्यास ले लेगा। दूसरी बात जो रही, विधायक जी ने जो डेगाना से आते हैं उन्होंने पूछा कि दरिया की जो खरीद है वो किस स्तर पर की गई, तो जो सीबीओ डेगाना से उन्होंने पूछा था उसका मेरे पास लेटर है और पूर्ण रूप से उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो भी दरिया पट्टियाँ है उनकी खरीद ब्लॉक स्तर पर किसी प्रकार से नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि दरी पट्टियाँ आपने कहाँ से खरीदी थी, तो इसकी स्वीकृति जो है पहले 70% जो राशि स्वीकृत हुई थी वो जिला परिषद ने खुद ने स्वीकृत की थी, विद जीएसटी की थी और बिल के नंबर भी इसमें जो उत्तर भेजा है यहाँ पे उसमें लिखे हुए हैं। और जो 30% शेष राशि थी वो दरिया वितरण होने के बाद वो पैसा रिलीज सीईओ नागौर द्वारा किया गया था। और पूर्ण रूप से मैं जो मंत्री जी ने मेरे पे सीधे जो आरोप लगाए हैं मैं उनको खुला चैलेंज करना चाहता हूँ। आप तो प्रेस में 1 बाय 1 जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ लें, और नहीं तो मेरे पास जो भी तथ्य आपके खिलाफ जो है मैं आपसे 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ लूँगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो सरकार से विनम्र, क्योंकि वो भी बीजेपी में और मैं भी, हालांकि मैं चुनाव हार गया, बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, और सरकार से मैं विनम्र अपील करता हूँ कि एक सत्ता पक्ष का विधायक जो खुद की सरकार के खिलाफ कट मोशन लेके आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी पार्टी के जो नियम है उनके विरुद्ध जाके जो कट मोशन लाए हैं उनका पूर्ण रूप से पार्टी निस्तारण करे। पहले तो पूरी प्रेस को मेरी तरफ से होली की राम राम। क्यों, अभी होली का त्योहार गया ही है। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको जो भी बातें कहूँगा वो 101% सत्यता की बातें कहूँगा, सच्चाई की बात कहूँगा, तथ्यों के आधार पर कहूँगा। मैं हमारे स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा साहब के समय से राजनीति में हूँ और सन 52 से लगाकर आज तक हमारे परिवार ने 51 चुनाव लड़े टोटल, और उसके दौरान आज तक हमारे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, न हमने कभी ऐसा काम किया जिसने कि राजनीति कलंकित हो और हमारा परिवार कलंकित हो। ये अजय सिंह किलक जो खुद बड़े चोर के रूप में जब ये पूर्व सरकार में मंत्री था, सहकारिता मंत्री, उस समय इस पर आरोप लगे। इसकी ये आप देख सकते हैं अखबार की ये सारे कटिंगें हैं। एक तो इसने मूंग घोटाला किया, ये सारे अखबार की कटिंगें मैं साथ लेकर आया हूँ, ये सब आपको मैं दूंगा। और ये अजय सिंह किलक के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मधुसूदन जी शर्मा जो वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि इसके साले और ससुर हमारे से मंथली ले जाते थे। आज उसने मेरे बेटे पर यह आरोप लगाया कि दरी घोटाले में विधानसभा में सैकड़ों तरह का आरोप लगते हैं। मेरे को उस बात की कोई तकलीफ नहीं, मेरे को तकलीफ इस बात की है कि जो अभी मंत्री जी हैं मदन जी दिलावर साहब, उन्होंने बिना जांच करे ये बात सदन में कह दी कि पूर्व विधायक की संलिप्तता नजर आती है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। अरे मंत्री जी, आप अच्छी तरह इसकी जांच करवाते और जांच होने के बाद में अगर पूर्व विधायक संलिप्त है
तो आप मुकदमा दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, हम उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार थे। इसका पूरा इतिहास इसके परिवार का, भ्रष्टाचार में हमेशा इसका परिवार डूबा रहा, इसको सारे चोर ही नजर आते हैं। और आज रिछपाल मिर्जा व रिछपाल मिर्जा के परिवार में जितने भी लोग राजनीति में, ज्योति मिर्जा है, भानु प्रकाश मिर्जा हुए थे, स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा जी हुए थे, आज ये हमारे नजदीकी हरेंद्र मिर्जा है, रामनिवास जी मिर्जा है। मैं स्वयं 4 बार विधायक रहा, 90 से 2008 तक इसी विधानसभा में। 2 कार्यकाल तो 1.5 कार्यकाल उस पुरानी विधानसभा में हुआ, 2 ढाई कार्यकाल यहाँ पूरे हुए। कभी मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुला बोलता हूँ, इसलिए ये हमारे परिवार को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मैं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोलता हूँ, रेवंत राम डांगा ने अभी जो उसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसके खिलाफ बोला हूँ। तो इन सब की साजिश है कि भाई इनको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए, पर हम कटघरे में खड़े होने वाले नहीं हैं, यही भुगतेंगे। इसने पिछले सत्र में नागौर में जो SP लग रहे थे टोगस, उनके खिलाफ या विधानसभा में मामला उठाया, अपनी सरकार में रहते हुए ये खुद सरकार के खिलाफ कट मोशन लेके आया। और इसके तो ऐसे ऐसे कारनामे, मूंग घोटाला इसने किया, कुरकुरे ये खा गया, पोसार ये खा गया, और वो आदमी आज 35 लाख की दरियों की खरीद में विजयपाल मिर्जा पर आरोप लगाता है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और इस शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री मदन जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी कहीं से भी जांच करा ले, किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। जब मैंने आज वीडियो में देखा तो मैं तुरंत इसको फोन किया कि मैं बेटा वहीं चलते हैं अपन विधानसभा में ही, अपन तो दोनों एक्स MLA हैं, जा सकते हैं, और प्रेस जो चौथा स्तंभ है, आंखें हैं राजस्थान की, उनके सामने ही अपनी बात कहेंगे। तो मैं जो ये अभी हनुमान बेनीवाल से ये मिला हुआ है, बजरी में खुद ये जाना चाहता था, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को हो गई, और ये चाहता था कि भाई बजरी पर एकाधिकार मेरा रहे, पूर्ण रूप से जो बजरी निकलती है वो मेरे इलाके में निकलती है, डेगाना विधानसभा के रिया, अलनियावास, ये सारे गांव उसी में है। तो इसके सबके ये मिर्च लगी हुई है कि ये बीजेपी में क्यों आ गए, और अगर हमारे को चोर साबित कर दे तो मैं आपको आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता के सामने निवेदन करना चाहता हूं, हम ये राजनीति नहीं, ये संन्यास ले लेंगे पूरा, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह आपको वादा करता हूं मैं, अगर इसमें हमारी संलिप्तता पाई जाती है तो। अन्यथा इसको राजस्थान की जनता देख रही है, ये कूद कूद के बोल रहा था सारे कागज हैं, ये कागज अगर मदन जी दिलावर देखेंगे तो आधी से ज्यादा सच्चाई तो यही पता लग जाएगी। इस बार जी क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है कांग्रेस से बीजेपी के आने के बाद आपके साथ उस इलाके में, जिस तरह आप बता रहे हैं कि चाहे शिक्षा मंत्री की तो वो भी उन्होंने भी जांच बिना कराए वाली बात कह दी उधर। देखो साहब, मैं इसको सौतेला व्यवहार नहीं कहूंगा। अभी तो मंत्री जी ने जो ये बात कही है कि उनकी भूमिका संलिप्त नजर आती है, इसका हम उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, इस परिवार से हमारे 36 का आंकड़ा है शुरू से ही, क्योंकि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये पूरे नागौर की जिले की जनता जानती है, राजस्थान की जनता जानती है, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमने हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की, ईमानदारी की राजनीति की, और जो राजनीति की, मूल्यों की राजनीति की। ये 500, 1000, 2000 रुपए इसके पिताजी लेते थे, प्रधान थे, पोस्टिंग में पैसे लेते थे, टीचरों के पोस्टिंग में पैसे लेते थे, और कलेक्टर के इतने, आज भी उनके एक सेकंड मिसेज अजमेर में बैठी है, उसके 2 बच्चे हैं, इनके परिवार से पूछा जाए, और मैंने ऐसे कई प्रधान, कई प्रमुख बना दिए। साहब, मैं उस खानदान से आता हूं जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। हम मर जाएंगे पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मेरे पिताजी आर्मी में थे, भारतीय सेना में 9 साल, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इजिप्ट में लड़ाई लड़के आए थे। वो हमारे को बुला के कहते थे, अरे सुनते हो, कभी किसी का खोटा पैसा लिया, तुम्हारे औलाद गैल छोदी जल में की, ये उनका कहना था। तो आज हम दोनों बाप बेटे इस बात का पुरजोर शब्दों में खंडन करने आए। अगर अजय सिंह आपके कहने से आता है यहाँ, तो आप बुला लो मेरे सामने, इस मंच पर बहस कर ले। ये राजस्थान में इससे बड़ा मंच और कोई नहीं होगा। आज सब लोग आप विराजे हो यहाँ, अगर आता है तो बुलाओ साले को यहाँ।
कि भाई तूने क्या कहा, क्या आरोप लगाए। इतना घटिया आदमी है यार। देखो आप के 35 लाख की खरीद है, उसमें दरिए हम खा गए, कमीशन हम खा गए। और तू कितने कमीशन खा गया, चोर तू एक नंबर का है। और उसमें पर्दा डालने के लिए इसी कारण इसका मंत्री में नंबर नहीं आया, इसके नंबर कटे हैं। मधुसूदन शर्मा जी ने जो बयान दिए हैं, सहकारिता में जमकर इसने भ्रष्टाचार किया। और मेरे सामने आ जाए अभी तो मैं आपके सामने इससे 2 सवाल करूं, अगर ये जवाब दे दे तो आप, मैं आपका जूता और मेरा सर आपके आरोप ये क्या है? मानने के तैयार। आरोप क्या है उनके ऊपर? वो खुद चोर है, मेरा आरोप ये है। बजरी में और बजरी में वो लिप्त है, बजरी बेचना चाहता है, हनुमान बेनीवाल से मिला हुआ है। अभी जब रेवंत राम जी के खिलाफ मैं बोला था तो इन सब ने ये षड्यंत्र किया गया। यार ये बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है भ्रष्टाचार खिलाफ। इनका भी कोई इलाज करो। पर इलाज तो हम चोर होंगे तो ही होगा ना। ऊपर वाला भी देखता है, आप देखते हो, राजस्थान की जनता देख रही है। अगर हम भ्रष्ट हैं और कहीं भी हमारी इसमें कोई कमी है तो भगवान भी हमारे को माफ नहीं करेगा और आप भी नहीं करो। आप कहीं भी कह सकते हो हमारे खिलाफ कि ये साले चोर हैं, पर है ही नहीं। हमने कोई एक देलेगा कभी ऐसा गबन नहीं किया। अरे जो आदमी 1000 गायों की सेवा करता हो वो क्या भ्रष्टाचार करेगा साहब। मैं मांग मांग के लिए लाता हूँ गायों की। मेरे गांव में 3 गौशाला। खान साहब आप आओ, 2-4 प्रेस के भाइयों को लेके आओ, आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसा काम करता हूँ। पर इनकी क्या है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो भ्रष्टाचार का दाना खा रहे हैं ना, उससे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मैं तो आपको कहता हूँ आप बुलाओ इनको अभी, अगर आता है मेरे को यहाँ मिले ना तो मैं उससे खुद ही पूछ लूंगा। अगर आता है तो आप बुलाओ। इसलिए मैं प्रेस का आभारी हूँ कि आपके माध्यम से ये बात राजस्थान की जनता तक पहुँचेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री तक पहुँचेगी। मैं भी उनको अभी मेरी बात ये कहूँगा और ये कागज आप देख लो अभी, और आप सब प्रेस में वितरित करा देना। आप सब ने जो हमारे को यहाँ एक तरीके से जो आपका मंच है उसके माध्यम से जो बात कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी चैनल वाले भाइयों का, आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ले साहब आप ये